स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बुलग माते की। आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन, इस समय यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तों का हृदय से स्वागत करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ। और जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं अपने चिंतन को समय दूंगा, उसके बाद आरती और समर्पण स्तुति करूंगा और उसमें आप लोग पूर्ण तन्मयता से पूर्ण योगदान देंगे, जिससे उन क्षणों का पूर्ण लाभ ले सके। क्योंकि एक एक पल, एक एक क्षण हम आज जो जी रहे हैं, मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, मैं बार बार उन्हीं शब्दों को कहता हूं जो अतिशयोक्ति के लगते हैं, मुझे अपने द्वारा कहने पड़ते हैं, क्योंकि जिसके बारे में यदि कोई जानता हो उसे खुद बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर मैं पुनः इस कार्यक्रम के पहले भी कहूंगा कि आज के भी दिन आप लोग चाहें तो अपनी डायरियों में घर में जाकर के नोट करके रख सकते हैं। एक सामान्य सी स्थितियों पर मेरे द्वारा वह कहा जा रहा है कि आने वाला समय देश ही नहीं पूरा विश्व मेरे विचारों का अनुयायी होगा। यही शरीर जो आप लोगों के समक्ष बैठा है, एक सामान्य से ग्रामीण किसान के परिवार में जन्म लिया है, और वह किसान के परिवार में जन्म लेने वाला एक सामान्य सा मानव जो आप लोगों के समक्ष बैठा है, वह यह कह रहा है कि दुनिया की कोई ताकत मेरे मार्ग को रोक नहीं सकती। वही किसान का एक बालक पूरे विश्व में मां की ख्याति को फैलाएगा, अपने देश के यश को फैलाएगा और उस नाम को फैलाएगा जो बचपन में किसी संत के द्वारा मुझसे पूछा गया। एक छोटी सी घटना है, मेरे जीवन की ही अनेकों घटनाएं हैं, तो मैंने कहा मेरी सभी घटनाएं सत्य पर आधारित रहती हैं, कभी भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि प्रकृति में चैतन्य कोई नहीं रहता। बचपन में अगर भगवान भी आकर के यहाँ जन्म लेना चाहेंगे तो उनकी चेतना जन्म लेते वक्त लुप्त अवस्था में रहती है। प्रकृति ही मार्गदर्शन देता हुआ, ठोकर मारती हुई उन परिस्थितियों पर ले जाती है कि एक दिन उसकी पूर्ण चेतना जागृत होती है और वह समझ पाता है मैं कौन हूं। इसके पूर्व एक निर्धारित अवस्था तक मुझे अपने आप का, अपनी चेतना का स्वतः भान नहीं था। मेरे अंदर जो मैं बैठा हुआ है उस मैं की पहचान नहीं थी, और मैं भी आप लोगों के ही समान कहीं न कहीं चिंतन पकड़ने का प्रयास करता था। बचपन से ही मुझे मां की डोर किसी ने पकड़ाया नहीं। कुछ विशिष्ट स्वप्न के माध्यम से ऐसे मार्ग मिलते चले गए, मैं बढ़ता रहा। चौथी पांचवी में ही जब पढ़ता था तो मेरा मन सदैव संन्यास जीवन में चले जाने का हुआ करता था। यदि आसपास कहीं भी साधु संत सन्यासियों के प्रवचन हुआ करते थे तो शांत से जाकर के मैं स्वतः बैठ जाता था और चाहता था कि काश जो वस्त्र धारण किए हैं वही वस्त्र धारण करने को मुझे मिल जाएं। और जब अपने प्रवाह को नहीं रोक सका तो मैंने समय निकालना प्रारंभ किया, वह क्षण जिसमें ना तो मेरा परिवार बाधक बन सके। वैसे माता पिता पूर्ण साधनात्मक चिंतन के थे, मगर परिवार में 6 भाइयों में सबसे छोटा होने के नाते सबसे उनका प्रिय था। और वह कभी भी, जिस तरह आज समाज में किसी बच्चे को कहा जाए कि किसी बच्चे को मैं ही कह दूं जो मुझसे शिष्य विश्वास रखते हैं, मैं कह दूं अपने बच्चे को मुझे दे दो और मैं इसे भगवत धारण कराकर अध्यात्म के क्षेत्र पर बढ़ाना चाहूं, तो शायद समाज का व्यक्ति तैयार नहीं होगा। वही स्थिति मेरी माता और पिता की थी। तो मैंने जब पढ़ने जाया करता था, अंतिम 1 घंटे जो खेल कूद का हुआ करता था, वह एक क्षण चुराना प्रारंभ किया और खेल कूद से बचा करके एक नजदीक ही छोटा सा स्थान आश्रम सा बना हुआ था और उस स्थान पर चला जाया करता था, केवल मात्र कुछ बातें सुनने के लिए। क्योंकि बचपन की वह अवस्था थी, केवल एक तड़प थी, ना तो कोई प्रश्न कर सकता था, केवल शांत बैठ करके जो वहां एक संत रहते थे वो क्या उपदेश देते हैं और दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं, शांत मैं भी सुना करता था। प्रकृति की विडंबना कि एक दिन ऐसा क्षण मिला
केवल संत जी वो अकेले बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया और दंडोत प्रणाम किया और जाकर के बैठ गया। वह सत्य घटना जो मेरे जीवन की खुद घटी है। उन्होंने कहा, बेटा तुम कौन हो? मैंने उनसे अपने पिताजी का नाम बतलाया, क्योंकि जिस तरह आज भी किसी बच्चे से पूछा जाए, क्योंकि पिताजी की ख्याति दूर दूर तक के कई अनेकों गांवों में, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, बच्चा बच्चा उनको जानता था। मैंने उनका नाम बताया कि मैं उनका पुत्र हूं। वो एक क्षण के लिए रुके, उसके बाद फिर उन्होंने कहा, बेटा तुम कौन हो? मैंने फिर भी उनका नाम बताया कि मैं उनका पुत्र हूं, क्या आप नहीं जानते? वो एक पल रुके और एक पल रुकने के बाद फिर कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं पूछ रहा, तुमको पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? क्या तुम जिंदगी में सदैव पिताजी के नाम से ही अपना परिचय देते रहोगे? वह बचपन की अवस्था थी कि वह एक छोटी सी बात, निश्चित है मेरी अपनी चेतना थी, मेरी अपनी पात्रता थी, मगर एक छोटी सी घटना एक रूप को किस तरह से मोड़ती है, इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं परिस्थितियों को आंकलन करने के बाद हम आप सभी अपने आप को एक कठपुतली के समान समझते हैं। जो प्रकृति हमें नचाती किस प्रकार से है, जिसकी अपनी क्या पात्रता हो वही किसी के सामने दंडवत प्रणाम करता है, मात्र एक छोटे से ज्ञान के लिए। और उन्होंने कहा, क्या तुम सदैव अपने पिता का परिचय दोगे? तुम्हारा अपना क्या अस्तित्व है? तुम कौन हो? फिर भी उनकी बातें उस बचपन अवस्था में मेरी समझ में नहीं आई, मगर वो बात उनकी गूंजने लगी। और उस समय तो मैंने उनसे अपना नाम बताया कि मेरा नाम रामरण शुक्ला है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा वह परिचय जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन? और इसके बाद उन्होंने अपनी संक्षिप्त से कुछ और जानकारियां दी, मगर वही बात कि तुम कौन हो यह मन मस्तिष्क पर गूंजने लगी कि मैं कौन हूं, क्या वाकई मेरा कोई अस्तित्व है? क्या जिस तरह मैं आज पिता का नाम लेकर के अपना परिचय दे रहा हूं, क्या मेरे साथ ऐसा कोई क्षण जुड़ सकता है कि मेरे पिता मेरा नाम देकर लेकर के परिचय दें कि मैं थला पुत्र का पिता हूं? यह बात मेरे मस्तिष्क पर गूंजने लगी, यह उन क्षणों की थी। इसके बाद मैंने उनसे निवेदन किया, यह गूंजने की बात कह रहा हूं, उसमें मैंने गहराई से चिंतन नहीं किया, मगर वो बात आज भी रोमांचित हो जाता मेरा शरीर जिस समय मैं उन क्षणों को याद करता हूं। क्योंकि उस समय मुझे मां की वह कृपा याद आती है कि वह क्षण मां घटित कर रही थी, कि शायद वह घटना न घटती तो मैं चिंतनशील न होता। मैं बार बार उस बात पर सोचता नहीं कि मैं कौन हूं और मैं अपने आप को पहचान कैसे सकता हूं। क्या एक राजनीतिक बन करके, क्या एक धनवान व्यक्ति बन करके, क्या एक डाकू बन करके, कि क्या एक संत बन करके? और बचपन में हर पक्षों पर सोचता था कि ऐसा कौन सा पक्ष है जिससे मैं अपने अस्तित्व को पहचान सकूं। और निश्चित है संस्कार तो अध्यात्म से जुड़े हुए थे। बार बार अंतर चेतना प्रेरित करती थी कि केवल एक यही मार्ग है जिस मार्ग पर सारी दुनिया झुकती है। और मैं बराबर उनके यहां जाने लगा, उनसे निवेदन करने लगा कि आप मुझे इस गांव से दूर भगा ले चलिए। मैं जानता हूं कि पिताजी जिस दिन जान जाएंगे वो डांटेंगे, वो पसंद नहीं करेंगे। आप मुझे भी अपने साथ दूर कहीं भगा ले जाइए और मैं हिमालय का भ्रमण करना चाहता हूं। मेरा मन इस समाज के बीच नहीं लगता। वो संत आज भी जीवित है और उन्होंने मेरे लिए लंगोटी आज भी सिलवा करके रख ली और निर्धारित डेट भी तय कर ली कि फला दिन यहां से ले चलेंगे, क्योंकि वो भी हमारे पिताजी के स्वभाव से खौफ खाते थे। उन्हें मालूम था कि पिताजी को पता चल गया तो वो उनको भी डांटेंगे। मगर शायद प्रकृति मुझे आप लोगों के बीच भी खींचने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि प्रकृति मुझे अपने अंदर घुसने के लिए तो प्रेरित कर रही थी, मगर समाज से भगने देना भी नहीं चाहती थी। एक दिन किसी तरह इसी तरह बात मेरे पिताजी के पास तक पहुंची और उनको पता चला कि आपका पुत्र तो विद्यालय 1 घंटे पहले ही वहां संत जी के पास निकल जाता है। और वो इस बात से नाराज होकर के, क्योंकि उनका पूर्ण ध्यान था कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा तभी कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, और वो बहुत ही क्रोध में आकर के, क्योंकि जहां पिताजी जान से ज्यादा चाहते थे वहीं आज भी उनको उस पूरे क्षेत्र में 2-4 गांव में दुर्वासा का अवतार कहा जाता था। क्रोध से उनका सामना करने की सामर्थ्य किसी में थी नहीं। मैं वह कह रहा हूं कि आप अगर कभी पता करेंगे तो शायद आस पड़ोस की महिलाएं, औरतें जो आज अपने पतियों का भी से उतना खौफ न खाती होंगी, वह उनसे उतना खौफ खाती थी।
और वह अगर किसी को गलत देख लेते थे तो शायद 2-4 डंडे अवश्य मारते थे। ये स्थिति बता रहा हूं। आप तो किसी की पत्नियों को एक डांट भी नहीं सकता। और उनका इतना सम्मान किया जाता था। अपने पुत्रों को, यह शरीर जो आप लोगों के सामने बैठा है, कई बार हल्दी चूना माता जी ने खुद लगाया है। मुझे खुद मारा गया है, पीटा गया है तो सतमार्ग पर चलने के लिए। वह जैसा चाहते थे, मगर मैं जैसा चाहता था उसमें कुछ विपरीतता थी। और वह दिन भी आया कि उनको पता चला और वहीं संत जी के डेरे पर ही मुझको एक दिन पकड़ लिए जा करके, और वहां से तो कुछ नहीं बोले, कान पकड़ करके लिवा लाए और रास्ते में जम करके पिटाई की। थोड़ी नहीं, मगर आज आनंद आता है कि समाज के बीच बैठने में मिला, मां का चिंतन। मगर वह क्षण शायद अंतरात्मा रो उठी थी जब वो मार रहे थे, और मन व्यथित हुआ कि मैं एक छोटा सा सामान्य सा इस समय हूं, और जब मेरा इतना रुझान होता है, मैं संन्यास मार्ग में जाना चाहता हूं। उन्हीं साधु संत सन्यासियों के सामने मेरे पिताजी खुद झुकते हैं जाकर के, और उस मार्ग पर जब मैं खुद बढ़ाना चाहता हूं तो बाधक क्यों बनते हैं। और अंतरात्मा में लगा ये मुझे गलत मार रहे हैं, और रात भर मैं रोता रहा, क्योंकि अंतरात्मा से घर से भागने का विचार बना चुका था। रात भर रोया और मां के चरणों पर निवेदन करता रहा कि जब मेरे अंदर ये चेतना पैदा होती है तो माता पिता जो मेरे पिताजी हैं, जो मुझे मारा है आज जिन्होंने, उनके अंदर ये चेतना क्यों नहीं पैदा होती। वो क्यों सन्यासी नहीं बन जाना चाहते, जबकि उन्होंने तो बहुत कुछ समाज को देख चुके हैं। और ये शरीर तो अभी सामान्य सा, जिसका खेलने कूदने में मन होना चाहिए, उसका मन मां की आराधना की ओर हो रहा है, और इनका चिंतन क्यों नहीं घूम रहा। और शायद वह मासूम भावनाओं का मां ने कद्र किया। यह शरीर तो बाध्य हो गया कि उन क्षणों पर समाज से अलग नहीं जा सका, और अपने घर पर ही साधनाएं करता रहा, पूजन करता रहा, गृह कार्यों में लगा रहा। मगर एक क्षण अवश्य आया कि मेरे पिताजी स्वतः गृहस्थ को त्याग करके चले गए और जाकर के दंडी सन्यासी बन गए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वह चाहे छोटी सी भावनाओं का चिंतन हो या संस्कारों से कोई क्रम जुड़ा हुआ हो, और जिस क्षणों पर गृहस्थ का त्याग करके गए दोबारा घर को लौटे नहीं। मेरी मुलाकात केवल 1 या 2 बार हुई है, वो भी प्रयाग कुंभ में, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद कुछ विशिष्ट चिंतन उनको देना चाहता था और कुछ विशिष्ट चिंतन उनसे लेना भी चाहता था। क्योंकि वो दंडी सन्यासी है, दंडी सन्यास मार्ग में है, मगर उनके लिए भी मैंने यही कहा था कि अगर आपको अपने जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना होगा तो एक बार झुक करके इसी शरीर के सामने आना पड़ेगा। और जितना चिंतन उनको दे सकता था देने का प्रयास किया, और उसके बाद मेरे क्रम समाज में उसी गति से चलते चले गए। मैंने एक टॉपिक इसलिए बताया कि मात्र एक छोटी सी बात, यदि हम सत्य को जो भी सुने उस पर अमल करते जाएं तो शायद हमारी दिशा कहां से कहां पहुंच सकती है। उसके प्रमाण आज हैं। आज तो मैं अपने आप को समझता हूं, पहचानता हूं। इस तरह की अनेकों घटनाएं घटित हुई और मैं की तलाश में ही उस मां तक पहुंचा और अपने आप को पहचाना। और आज जब मैं अपनी बात अपनी कहता हूं आप लोगों के सामने कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, वही अहम मान ली जाती है। जबकि जिस मैं को मैंने पहचाना है उस मैं से अलग हट करके जो अहंकार का है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, उस मैं को पहचाना और मां तक पहुंचा। और वही मैं आप लोगों का पहचान कराना चाहता हूं, उसी मां तक आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि वही शब्द कि सार्थक क्या है, जीवन में मूल क्या है, यदि उसको आप लोग समझ जाएं। धन बल, जन बल, मान बल, ये सभी है तुच्छ यदि जीवन में प्राप्त हो शक्ति तप बल श्रेष्ठ। जीवन में धन बल, मान बल, जन बल, ये सब तुच्छ और नगण्य हैं, नाशवान हैं। जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ धन जो है वह तप बल है। तप बल से ही यह पूरी सृष्टि चल रही है। तप बल का ही एक प्रतीक माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा स्वतः है। ब्रह्मा विष्णु महेश तप बल के माध्यम से ही कोई इस लोक का पालन कर रहा है, कोई रचना कर रहा है और कोई सृष्टि का विनाश भी कर रहा है। यदि आज का भी मनुष्य इस सत्य को समझ जाए कि तप बल हमारा जीवन का सबसे श्रेष्ठ बल है, तप बल सर्वश्रेष्ठ है, कि हमारे लिए धन बल एक नगण्य है, तुच्छ है। यदि हमारे पास आज हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो भी नगण्य है और तुच्छ है। यदि हमको मान और सम्मान मिल रहा है तो भी नगण्य है और तुच्छ है। अगर सर्वोपरि है तो वह तप बल है। और तप बल
तपस्या किसकी की जाए? कौन सा तत्पल है? वह तत्पल है अपने अंदर बैठी हुई आत्मा का, मैं शब्द का, उस प्रकट सत्ता का, उस प्रकट सत्ता के अंश का। उस प्रकट सत्ता की ओर हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब उसके अंदर उसका जो एक छोटा सा अंश हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, जब हम उसको शोधित करेंगे। यदि हम उसको शोधित कर लें तो जन्म जन्म में वे संस्कार नष्ट नहीं होते, हमारे आपके साथ चलते हैं। और वह तत्पल, जिस तत्पल के सामने पूरी सृष्टि को झुकाया जा सकता है, उन ऋषियों मुनियों ने वो करके दिखाया है। आज आप लोग खुद देखते होंगे, यह कहने की बात नहीं, चाहे राजनीति का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे धनों के अंबार पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे हजारों करोड़ों लोगों का सम्मानित व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इन तीनों श्रेणियों का जो किसी तपस्वी के सामने झुक न जाता हो। मगर क्या बताएंगे कि किसी तपस्वी का भी शीश इन तीन श्रेणियों के सामने झुकता हो? उसके पीछे क्या कारण है? मैं आम साधु संत सन्यासियों की बात नहीं करता कि वो धन के लोभ में किसी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता करने लगे, क्योंकि मैं चाटुकारिता की बात उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तपस्वी लोगों की बात कर रहा हूं, योगी लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके पास कुछ सामर्थ्य है तप बल की। तो जिस तप बल के सामने आप लोग भी शीश झुकाते हैं, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि वह तप बल धीरे धीरे आप लोगों के अंदर आना शुरू हो और यह शीश किसी दिन सम्मान के साथ खड़ा हो सके? क्योंकि मैं अपने शिष्यों को नहीं चाहता कि वो सदा शीश झुकाए रहें। उस प्रकट सत्ता के सामने तो झुकाएं, मगर कम से कम इस शरीर का उपयोग कर लें जो आप लोगों के सामने है, जो आप लोगों को शीश सम्मान से खड़ा करने की सामर्थ्य दे सकता है। यदि आप इसे पहचानेंगे, यदि आप इसे जानेंगे, ये वह मार्ग बता सकता है। यदि आप साधनात्मक जीवन जीना चाहें, मेरे सामने तो अपनी तड़प थी, मेरे सामने तो कोई मार्गदर्शक नहीं था, आप लोगों के सामने तो एक मार्गदर्शक बैठा है जो ये कहता है कि अध्यात्म में तुम कितनी सीढ़ियां चढ़ सकते हो। तुमको तुम्हारा गुरु एक सीढ़ी आगे खड़ा नजर आएगा। मैं शब्द को हटाने के बाद भी, क्योंकि मैं ही एक ऐसा शब्द है जो मेरे पास संबोधित करने के लिए है कि मैं उन गुरुओं में से नहीं हूं जो हर काल में तुम्हें उपस्थित हो सकूं, तुम्हें मिल सकूं। क्योंकि पतंजलि योग में भी अगर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा या विशिष्ट योगियों से किसी से भी मिलेंगे तो सच्चा योगी समाज में जीवित नहीं रह सकता, सच्चा योगी समाज में रह नहीं सकता। मुझे यदि मां की प्रेरणा न होती, इस समाज की तड़प मैं न देखा होता, तो शायद मैं भी समाज से कटा होता। क्योंकि जो ध्रुव सत्य बात है कि निश्चित है मैंने निर्धारित कार्य करने तक मां से जीवन दान का आशीर्वाद प्राप्त किया है, मगर यदि योग के मार्ग में यदि मैं अपने अनुरूप समाज को न पाऊं और समाज के बीच मात्र 3 दिन गुजार दूं तो मेरे शरीर के विस्फोट हो जाएंगे। यदि मैं ध्यान के लिए आज्ञा चक्र पर एक निर्धारित चिंतन करने के लिए बराबर समय न दे सकूं एकांत में, तो मैं अपने शरीर को नहीं बचा सकता। या तो पागल हो जाऊंगा, या तो शरीर के विस्फोट हो जाएंगे, या तो प्राण चेतना स्वाभाविक गति से निकल जाएगी। क्योंकि जब कभी उस तरह के योगी आप लोगों से मिलेंगे या आप उन स्थितियों को प्राप्त करेंगे, तभी आपके यही नेत्र रोएंगे उन स्थितियों को देख करके कि जब आप खुद एहसास करेंगे कि आपके अंदर की ऊर्जा अगर जागृत होती है तो उसको केवल एकांत की जरूरत रहती है, क्योंकि उसको समाज में धन मान सम्मान की जरूरत नहीं रहती, वह एकांत चाहता है। और आपका गुरु उस पराकाष्ठा के बाद भी समाज के बीच क्यों आता था? क्या उसे सम्मान की जरूरत थी? क्या उसे धन की जरूरत थी? क्या उसे जन की जरूरत थी? और मैं बार बार कहता हूं, न मुझे धन की जरूरत है, न सम्मान की जरूरत है, न जन की जरूरत है। क्योंकि जो स्थान मुझे माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा ने दिया है उसके सामने त्रिभुवन का सुख छीन है। और ये बार बार जीवन यही कल्पना करता है कि शरीर की जब तक चेतना मां से अलग रहे, केवल मुझे यही स्थान मिले जो मिला हुआ है। इससे बढ़कर के मेरे सामने दुनिया का कोई सिंहासन नहीं है मां के चरणों पर बैठने के अलावा। मैं सिंहासन की बात भी नहीं कर रहा जो आपने भावना से मुझे दे रखा है। मुझे आनंद उन क्षणों पर आता है जिन क्षणों पर मैं मां की ओर देख रहा होता हूं, जिन क्षणों पर मेरे नेत्रों से मां के लिए चरणों पर आंसू गिर रहे होते हैं, जिन क्षणों पर मैं स्वतः हाथ जोड़ करके उस प्रकट सत्ता के चरणों पर बैठता हूं, जिन क्षणों को यदि आप समझ लेंगे तो आप भी उस मार्ग की ओर अपने कदम अवश्य बढ़ा देंगे। जिन क्षणों पर आप लोग उन आनंदों का एहसास कर लेंगे कि मां के चरणों का आनंद होता क्या है, मां के चरणों की प्रीत होती क्या है, जिस क्षण मां की आप एक झलकी देख लेंगे, आप दुनिया का सब वैभव छोड़ देंगे
उस दिन आप समझेंगे कि आपका गुरु ये समाज में आया किस लिए था। दिन रात जो रो रो करके एक मां के चौरों पर रोता है कि समाज मुझे किन निगाहों से देखता है, मैं चाह करके भी अपनी ऊर्जा को वह दिशा नहीं दे पाता जो एक योगी को देना चाहिए, और समाज में जी रहा हूं जिनके लिए आज वही संकालु निगाहों से इस शरीर को देखते हैं, इसकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करना चाहते। जबकि मेरे पास भी एक निर्धारित जीवन यात्रा है। इस 8वें यज्ञ तक या 8वें यज्ञ के कुछ समय और बाद तक जितना अधिक से अधिक क्षण प्राप्त कर सकेंगे, उसके बाद शायद, अभी तो मैं सामूहिक आयोजन कर देता हूं, शायद साधनात्मक स्तर के व्यक्ति ही या आप लोगों में जो भावनावान बन करके निकल सकेंगे या चिंतन प्राप्त कर सकेंगे, वही शायद मेरी नजदीकता प्राप्त कर सकें। देने का कार्य भी नहीं है। एक योगी का मौन व्रत ही पूर्ण होता है। मुझे आप लोगों को समझाने की क्रिया तो मेरे शिष्यों को करना चाहिए। मुझे तो आप लोगों के सामने केवल आकर के उपस्थित होकर बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी ऊर्जा बोलने से नहीं, बोलने से कई गुना ज्यादा केवल आप लोगों को देखने से, इन नेत्रों से प्रवाहित हो रही है, इस शरीर से प्रवाहित हो रही है। इस शरीर से जो वायु टकराती है वह जो आपसे टकराती है उस वायु के माध्यम से जा रही है। आज जिसे आप समझ रहे होंगे कि यज्ञ समाज में किस लिए कर रहा है, वही 100 यज्ञ मैंने एक स्थान के लिए निर्धारित कर दिए हैं। उस साधना से जब यही शरीर गुजर करके आगे की यात्रा तय करेगा, तब आप लोग तड़पेंगे, रोएंगे। मैं वह कह रहा हूं जो आज आप लोग अपनी डायरियों में नोट कर सकते हैं कि कम से कम यदि आप लोग नहीं तो आप लोगों के बच्चे जब उन डायरियों को पढ़ेंगे तो हो सकता है मैं न रहूं, मगर मेरा बताया हुआ मार्ग रहेगा, तो आपके बच्चे उस मार्ग पर चल सकेंगे। क्योंकि मैं अपने आप से आपको भी नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं मजबूर हूं कि आपकी भाषा केवल मैं बोल सकता हूं। मां की भाषा जब आप मेरे अनुरूप बन जाएंगे तो आप समझने लगेंगे। क्योंकि आप समझ नहीं सकते, इसलिए आपके और मां के बीच यह शरीर एक कठपुतली के समान उपस्थित हुआ है, इसलिए कहने के लिए बाध्य होता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने चिंतनों को बराबर ग्रहण करते रहें, एक साधनात्मक चिंतन बनाएं, अपनी सात्विक विचारधारा बनाएं। दुनिया में और कुछ नहीं रखा हुआ। जो संस्कार इस जीवन में आप लोग मेरे साथ यात्रा तय कर लेंगे, वह आप लोगों की धरोहर बनेगी। बहुत कुछ धन इकट्ठा करके आप जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत कुछ मान सम्मान प्राप्त करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, मगर अगर मेरे साथ कुछ यात्रा साधनात्मक तय कर लेंगे तो आपके जीवन की धरोहर बनेगी। जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरे हाथ में सूर्य योग पड़ा हुआ है, संख्य योग पड़ा हुआ है, वह 16 योग पड़े हुए हैं, जो किसी के हाथ में यदि हो तो आप पुस्तकों में खुद अध्ययन कर लें। और यदि उच्च कोटि का कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ हो, क्योंकि वही जानकारी प्राप्त कर सकता है, वह आकर के मेरे हाथों को देख सकता है कि जिसके हाथ में अगर केवल सूर्य योग पड़ा हो तो उसके हाथ का केवल स्पर्श का प्रभाव क्या पड़ता है, और जिसके हाथ पर ये योग पड़े हों, क्या दुनिया की कोई ताकत उसके मार्ग को रोक सकती है? ये योग आए कहां से? उसी तपबल के माध्यम से। ये केवल इस जन्म का नहीं होगा, बहुत लंबी यात्रा का होगा। पूर्व की कमाई आज मेरे लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। यदि मैं भी आज आप लोगों के समान होता तो एक एक पग बढ़ना मेरे लिए भी खतरनाक बन जाता। आप लोग खुद समझते हैं इस समाज में किसी भी क्षेत्र से बढ़ना कितना घातक है। अनेकों तांत्रिकों ने मारल प्रयोग तक मेरे ऊपर किया, मगर असफल हुए। मैंने उनके जीवन की कामना की, मगर वह प्रयोग लौट करके जाकर के उन्हीं के ऊपर प्रभावी हुआ। कई जानकारियां हैं जिनको कभी भी आप प्रामाणिकता से परख सकते हैं। यह शरीर के चारों ओर कौन सा कवच कार्य कर रहा है? यह मां के आंचल का कवच है। जिस मां के आंचल को प्राप्त करने के लिए इस शरीर ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, मान सम्मान सब कुछ न्यौछावर किया है। इसके पास अपनी सामर्थ्य थी। यह हर बार कुछ करने के लिए नीचे गिर करके उठता है। जिस तरह मैं कहता हूं कि एक चैत्रावान व्यक्ति अपने अनुरूप परिवार में जाकर के जन्म ले सकता है, तो क्या यदि मेरी पूर्व की चेतना थी तो मैं किसी राजघराने में जन्म नहीं ले सकता था? एक किसान और ग्रामीण के परिवार में मैंने क्यों जन्म लिया? क्योंकि राजघरानों में पलने वाले उन परिस्थितियों का आंकलन नहीं कर सकते जो एक किसान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि मुझे भारत की संस्कृति की रक्षा करना था,
भारत के हिंदुत्व की रक्षा करना था, भारत के हिंदू धर्म की रक्षा करना था, क्योंकि उसी धर्म के माध्यम से उस मैं शब्द और मां शब्द तक पहुंचना था। और उसके लिए हिंदुस्तान में किसान के परिवार से बढ़ करके और कोई स्थान नहीं हो सकता। और वही संस्कार जिस तरह मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, यदि इस जीवन में आप मेरे साथ वह कर्म यात्रा तय कर लेंगे तो ये संस्कार आप लोगों के साथ जुड़े नजर आएंगे। अन्यथा वही परेशानियां, क्योंकि आज भी आप लोग अपने हाथ की भाग्य रेखाएं दिखाते हैं, किस लिए दिखाते हैं? संस्कार के लिए तो। और मैं, यदि आप लोग केवल चमत्कारों में बदलना चाहें तो मैंने कहा कभी भी कोई भी चमत्कार आप लोग देख सकते हैं, मगर मैं जितनी ऊर्जा देता हूं, जितनी यह मंत्र जाप आप लोग कराता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि उनको आप लोग इस जीवन में भुनाने ना पाए। मैं यज्ञों में आप लोगों की परिक्रमा करवाता हूं, केवल कुछ झलकियां और अनुभूतियां देता हूं, और मां के चरणों पर निवेदन करता हूं कि ये मांगना भी चाहें तो केवल उतना जिनसे इनकी आस्था जुड़ी रहे। बाकी सब साधना, जितना मां मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों पर समर्पित कर दिया है, तो मैं साधना कर जरूर समाज के लिए रहा हूं, मगर जो समाज खिंच करके वहां तक पहुंच जाए, उनकी साधना आपके चरणों पर समर्पित हो जाए और उनके जीवन के नवीन संस्कारों के साथ जुड़े। आप लोग इस यात्रा को जब पूर्ण तय करेंगे तभी समझ सकेंगे कि एक एक पल आप लोगों के लिए कितने सार्थक है। आज तो समाज आप लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता, यह कहने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आज आध्यात्मिक गुरु नहीं रह गए, केवल भाट रह गए हैं। क्योंकि जिस तरह राजघरानों में राजाओं के यहां पहले भाट रहा करते थे, जो उनका गुणगान गाया करते थे, कि राजा का गुणगान हर क्षेत्र में गाते रहना उनका वही कार्य था। आज आध्यात्मिक क्षेत्र पर भी जितने धर्मगुरु हैं, कुछ को छोड़ करके, तो मेरे कहने का तात्पर्य कभी नहीं लगाइएगा, इस समाज में अनेकों सिद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, अनेकों योगी पड़े हुए हैं, मगर मैं 99% लोगों की बात कह रहा हूं, तो केवल भाट रह गए गुणगान गाने वाले, कि कोई राम का गुण गा रहा है, कोई अपने किसी सिद्ध पुरुष का गुण गा रहा है, केवल गुण गाने में रह गए हैं, उन मार्गों पर नहीं चल सके। शंकराचार्यों के उत्तराधिकारी पदाधिकारी हमारे शंकराचार्य भी उस शंकराचार्य की तपस्यात्मक अवस्था तक नहीं पहुंचा सके अपने आप को। यह सत्य है, जो ध्रुव सत्य है, कट सत्य है। अनेकों आश्रमों पर बैठे हुए धर्माधिकारी, जिन्होंने उन स्थानों की रचना खुद नहीं की, केवल उत्तराधिकारी के रूप में वह पद पा गए, आज वे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो एक केवल आध्यात्म के भाट बन करके रह गए। आप लोगों को आध्यात्मिक भाटों की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक राजाओं की जरूरत है, आध्यात्मिक योगियों की जरूरत है, जिनका अपना तपबल हो, जो आप लोगों को यात्रा तय करा सकें। क्योंकि गुणगान गाने वाले दूसरों को केवल गुणगान गाना ही सिखा सकते हैं। तो आप लोग यात्रा तय करें, उन चिंतनों को पकड़ें। आप लोग ये कभी ना समझें कि मेरा चिंतन कुछ लोगों के पास रहता होगा, कुछ लोगों के पास नहीं रहता होगा। अनेकों घटनाएं मेरी यात्रा पर आप लोगों को चमत्कारित अपने आप सब कुछ अनुभूतियां कराती चली जाएंगी। और मैंने बार बार कहा है कि आध्यात्म क्षेत्र का, आत्मा और परमात्मा के बीच का, मैं और मां के बीच का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका निदान ये आपका गुरु ना कर सके, जिसका मार्ग आपका गुरु ना बता सके। मगर मैंने कहा है कि मेरा मार्ग साधनात्मक है, केवल अंतर मेरे और आपके बीच इतना पड़ जाता है कि आप लोग अधिकांश जिस समाज से ग्रसित हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, वे आप लोग वह गुरु मिले हैं जो या तो समाज में धन बल चाहते होंगे, या मान बल चाहते होंगे, या सम्मान बल चाहते होंगे। आप लोगों को वही मिले हैं। मैं तो चाहता हूं कि काश अगर आप लोग सही चिंतन पकड़ सके और मेरा एक झोपड़ी में स्वागत कर सकें, तो मैं उस एकांत झोपड़ी में बैठना ज्यादा पसंद करता हूं। मगर मैं जानता हूं कि अगर मैं आज एक निर्धारित अवस्था तक अपने आप को खड़ा करके नहीं दिखाता, तो आप लोग ये कहेंगे कि सामान्य सा कोई व्यक्ति होगा। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी यात्रा नहीं तय करना, मुझे इन मारुति और गाड़ियों की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं पैदल भी आ सकता हूं, मगर मुझे बहुत कुछ समाज की यात्रा भी नहीं तय करना, क्योंकि मेरा एक स्थान पर ही अधिक से अधिक समय गुजर जाना है। मैं अगर लाख करोड़ शिष्य भी जोड़ लूंगा तो चाह करके उनके दर दर पर, उनके स्थानों पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरी यात्रा एक साधनात्मक है। उस यज्ञ के क्षणों पर ही मेरी यात्रा अधिक से अधिक गुजरना है। तो मुझे बहुत बड़ी यात्रा नहीं तय करना। मैं अगर महल अपने लिए बनवा भी लूंगा तो उनका सुख उपभोग कर नहीं सकूंगा, क्योंकि अधिक से अधिक अधोवस्त्र रह करके उस अग्नि के समक्ष बैठना है। अतः आप लोग सभी स्थितियों को स्वतः समझें, चिंतन करें
और मैंने जो प्रारंभिक मंत्र ओम जगदम्बे दुर्गाई नमा दिया है वह सामान्य मंत्र नहीं है। इस मंत्र के माध्यम से आप लोग मेरी एक निर्धारित ऊर्जा प्राप्त करते हैं। त्रैमासिक पत्रिका जो छप रही है इस समय, उसमें ओम जगदम्बे दुर्गाई नमा का पूर्ण विस्तार से क्या स्थिति है वह मैंने उसमें पूरा लेख दे दिया है। आप लोग उसको पढ़ेंगे और केवल उस मंत्र के माध्यम से आगे बढ़ना चाहेंगे तो आगे के और जो मंत्र हैं उनकी जानकारी मैं आप लोगों को सदैव प्रदान कर दूंगा। आगे का क्रम आप लोगों को सदैव प्रदान करता चला जाऊंगा। आज गर्व भी होता है समाज के कुछ उन लोगों को देख करके जिन्होंने अपने चिंतनों को बदला है, जिन्होंने अपने अवगुणों को छोड़ा है, जिन्होंने सात्विकता का जीवन जीना सीखा है। क्योंकि मैं पहचानता हूं कि कौन कब मुझसे जुड़ेगा। समाज न पहचान सके अलग बात। जिस तरह से अनेकों शिष्य होंगे अनूपपुर के और कई जगह के, आप लोग उनसे पता कर सकते हैं। ये जो आपके सामने अभी डॉक्टर चंदा राजा जी ने कुछ अपने विचार रखे, 7वें यज्ञ में जब उपस्थित हुई थी, न कोई मुझसे परिचय था, मगर उन क्षणों पर मैंने कुछ शिष्यों से बताया था कि आने वाले क्षणों पर इनको मेरी शिष्यता स्वीकार करना है। जबकि किसी दूसरे स्थान से जुड़ी हुई थी, मैंने चिंतन नहीं दिया। मैंने एक बार कहा नहीं कि तुमको मेरा शिष्य बनना है, मगर मैंने कब कहा था और नवरात्र के बाद जाकर के उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया शहडोल में। तो मेरी निगाहों से कुछ भी छिपा नहीं है, मगर निश्चित है आप लोग किस क्रम से बढ़ सकते हैं मैं उसी क्रम से बढ़ा रहा हूं। जिन क्षणों पर आप लोग जो अनुभूतियां कराने की आवश्यकता होगी उन्हीं क्षणों पर कराऊंगा। आप लोग विश्वास से वह यात्रा तय करते रहें। मैं चमत्कार दूसरे लोगों के साथ करता हूं जो मुझसे गहराई चित्त से नहीं जुड़े रहते। घटनाएं उनके साथ उपस्थित करता हूं जिनके साथ वाकई घटनाएं घट रही हूं। जो सामान्य जीवन जी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनका एक एक पल की ऊर्जा उनके जीवन के साथ जुड़ रही है, संग्रह हो रही है। आप लोग इन चेतना केंद्रों को समान चेतना केंद्र मत समझें। गुरुवार के दिन को महत्वपूर्ण दिन समझें, क्योंकि मैंने कहा है कि यज्ञों से माथे स्पर्श ध्वज जिन जिन घरों पर टंगे रहेंगे वह क्या चिंतन प्राप्त करेंगे वह मैंने यज्ञ में बता दिया है। उसी तरह जिस तरह किसी के घर में वह मां का ध्वज टंगा होगा, किसी के आज्ञा चक्र पर लाल टीका लगा होगा, या वह शरीर के में कहीं पर भी रुमाल या कुछ भी लाल लिए हुए होगा, या कि गुरुवार को व्रत रह करके मां की आरती पूजन करता होगा, वह मेरी ही नहीं मुझसे जुड़ी हुई अनेकों चेतनाओं के द्वारा जो एक साधनात्मक ऊर्जा समाज की ओर फेंकी जा रही है वह पाने का अधिकारी बन रहा है। आप लोगों की आवश्यकता है सात्विक विचारधारा रखने की, सात्विकता ग्रहण करने की। क्योंकि केवल बहुत कुछ पुस्तकें और ग्रंथों को पढ़कर के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि सत्य है कि मैं उसी धर्म का आदर मान सम्मान करता हूं, उसी प्रगट सत्ता की उपासना करता हूं, मगर हमारे धर्मों में बहुत कुछ भटकाव है जिसको केवल चेतना के माध्यम से समझा जा सकता है, नहीं आप उलझ करके रह जाएंगे। चाहे व्रतों में ले लीजिए तो व्रतों में बहुत कुछ बात करके कह दिया गया है जो बीच के लोगों के द्वारा कहा गया। उसी तरह जिस तरह गीता में निश्चित है भगवान कृष्ण थे, उनके अंदर वह चेतना थी, वह 16 कलाओं पर पूर्ण थे, मगर गीता में जो कुछ लिखा गया वह पूर्ण उनका संदेश नहीं था, बहुत कुछ बदला हुआ है। उन्होंने क्या संदेश दिया यह केवल चेतना को जागृत करने के बाद ही समझा जा सकता है। और चेतना को जागृत करने की मान्य सामान्य सी क्रियाएं रहती हैं, शुद्धता धारण करना, सात्विक आचार विचार करना, अच्छा सात्विक भोजन करना, इनसे रास्ता खुद मिलता जाता है। गीता को भगवान के वाक्य कह दिए गए, जबकि वह भगवान के वाक्य हैं नहीं, कुछ हैं। भगवान कृष्ण जैसा व्यक्तित्व, 16 कलाओं पर पूर्ण व्यक्तित्व कभी यह नहीं कह सकता कि कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, फल की इच्छा न करो। यह भगवान कृष्ण जैसा व्यक्तित्व नहीं कह सकता, मैं नहीं मानता। क्योंकि जिसने सत्य को समझा हो वह सत्य को गुमराह नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में और अपने शिष्यों को, यहां तक अर्जुन को भी कर्म और फल की ही परिभाषा बताई है। उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो फल के वशीभूत ना हो। क्योंकि हम अगर ये निकाल दें कि कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, हमको फल की कामना नहीं करना चाहिए, तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। फिर हमको किसी कार्य करने की आवश्यकता क्या है? अगर हम इस फल की कामना नहीं करते कि बच्चा अगर हमारा पढ़ेगा, पढ़ करके जब वो परीक्षा में पास होगा तभी उसको नौकरी मिलेगी, तो हमको पढ़ाने की क्या जरूरत है? जब हमको पता नहीं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब हम एक लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करेंगे कि हमको उसको बीए तक पढ़ाना है,
तो हमको फल की तो पहले कामना करना पड़ेगा। फल की कामना करना बुरा नहीं है, गहराई से आप शोध करें। भगवान कृष्ण ने अपने अनेक चित्रों पर अलग अलग जगह पर हर पल उन्होंने तो लक्ष्य निर्धारित किया है कि अर्जुन तुम ये साधना करो तभी ऐसा कर सकते हो, तुमको वनवास में ऐसा ऐसा करना है। या भगवान श्री कृष्ण स्वतः महाभारत युद्ध हो जाए इसलिए तो अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। किस लिए शिक्षा दे रहे थे, क्यों प्रेरित कर रहे थे? उनके सामने अपना लक्ष्य था कि महाभारत युद्ध संपन्न होना नितांत आवश्यक है। नहीं कर्म क्यों कराते? अर्जुन ने मना कर दिया तो उनको मना कर देना चाहिए। मगर फल हर पल उनके मन मस्तिष्क पर बैठा हुआ था और फल के वशीभूत होकर के वह कार्य करवा रहे थे। समाज का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इन बातों पर आपको शोध करने की जरूरत है, किसी कही हुई बातों पर अमल करने की बात नहीं, मेरी बातों पर भी नहीं। आप लोग स्वतः एक खुले मन मस्तिष्क से विचार करें कि कर्म के फल पर हमारा अधिकार है या नहीं, फल की हमें कामना करना चाहिए या नहीं। क्योंकि बिना फल के वशीभूत अगर हम फल को निकाल दें तो फिर क्या मतलब है कि कोई अध्यापक किसी बच्चे को पढ़ाए? अगर यही पास कराना जरूरी है तो पढ़ाने की क्या जरूरत? अगर मुझे इस चीज की कामना ना हो कि मैं 108 यज्ञ करूंगा तभी माँ में समाज में माँ की चेतना फैलेगी, तभी मुझको सात्विक समाज मिलेगा, तो मुझे क्या जरूरत है 108 यज्ञ करने की? अगर मुझे इस चीज का भान ना हो कि मैं जब सात्विक आचार विचार करूंगा तभी मेरी आत्मा चैतन्य हो सकेगी और उस माँ के मार्ग पर पहुंचेगी, तो मुझे फिर वह साधनाएं करने की क्या जरूरत है? तो फिर आनंद से भोगने की क्या भोगता रहूं, कर्म भोगवाद के कर्म करता चला जाऊं? क्योंकि सत्य यह है कि कर्म के फल पर हमारा पूर्ण अधिकार है, कर्म पर नहीं। तो मैं जो कह रहा हूं भाई उसमें आप लोगों के सामने खरी उतरेंगी बातें कि कर्म के फल पर हमारा पूर्ण अधिकार है, बल्कि कर्म पर नहीं। क्योंकि हमारे पास जब फल होता है तब उस फल का उपयोग करके हम कर्म कर सकते हैं, मगर वह कर्म कम ज्यादा हो सकता है और जिस तरह कम ज्यादा होगा उसी का फल मिलेगा। मगर जितना हम कर्म कर डालेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। अब आप ये कह देंगे कि कई लोग तो कर्म करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता, तो मैं ये कहता हूं क्या अगर आप मुझसे 1000 का कर्ज पहले लिए हुए हैं और आप 5000 कहीं से पैदा करके ले आएंगे तो 1000 तो मैं आपसे पहले वसूली कर लूंगा, तो आपके हाथ तो 3000 लगेंगे। तो अगर आपने कोई पहले से गलत कर्म कर रखे हैं या गलत कोई धरोहर आपने समेट रखी है, वो भी कर्म का फल ही है तो आपके संस्कारों को तो काटेगा ही। कर्म का फल कम नहीं पड़ रहा, आपने जो कर्म किया उसका फल उतना ही आ रहा है, मगर काट आपके कर्म का फल ही रहा है। आपको शोध करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि कर्म के फल पर हमारा पूर्ण अधिकार है। हर कर्म का फल हम पाते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि पूर्व के कर्म का फल ही तो मेरे पास रखा हुआ है कि मैं इस जीवन में कर्म न भी करूं तो यह फल भोग सकता हूं। अतः हर मनुष्य को अपना लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, फल निर्धारित करना आवश्यक है। अगर आप ये कामना नहीं करेंगे कि गुरुदेव से जुड़कर हमको एक सात्विक जीवन मिलेगा, हम खुद एक संस्कारवान बन सकेंगे, तो आपको कर्म साधना में पढ़ने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण ने उस युद्ध काल में कुछ ही संक्षिप्त संदेश दिए होंगे। वहां पर युद्ध की सिचुएशन थी, युद्ध की पोजीशन में 2-4-10 घंटे का वाद विवाद नहीं चला होगा, क्योंकि अर्जुन भावना से कृष्ण से जुड़ा हुआ था और कृष्ण के कुछ ही शब्द संकेत दे देना ही अर्जुन के लिए पर्याप्त था। जिस तरह अगर मेरा कोई शिष्य हो वह कहीं चिंतन भटक जाए तो 2-4 बातें ही मैं समझा दूंगा, वह समझ जाएगा, मगर उसका विस्तार अलग से कर दिया जाए वो अलग बात है। वहां अर्जुन को वह कृष्ण युद्ध की परिभाषा समझा रहे थे, युद्ध का कर्म कराना चाहते थे, तो वहां अन्य धर्मों की परिभाषा नहीं समझा सकते थे। मगर निश्चित है क्योंकि अगर वही बातें केवल रख दी जाती तो बहुत कुछ भटक जाता समाज। तो जो उनके माध्यम थे, अनुयायी थे, बाद में उन्होंने सब क्षेत्रों की परिभाषाएं रखना शुरू कर दिया और कृष्ण के नाम से जोड़ दिया कि भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा, भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। उस समय भगवान कृष्ण को आवश्यकता थी वह युद्ध कराने की। भगवान कृष्ण को आवश्यकता थी कि किसी तरह अर्जुन उन लोगों का वध अवश्य करे, क्योंकि वह अर्जुन के माध्यम से ही होना था। ऐसी क्रोध के वशीभूत होकर के उन्होंने चक्र तक भी धारण कर लिया था, जबकि अपनी प्रतिज्ञा से हटा दिया था। अतः हम आपको अगर कोई सत्य राह खोज सकते हैं तो तब जब शुद्धता, सात्विकता, आचार विचार, खान पान में परिवर्तन करते हुए अपने ध्यान चिंतन को जागृत करेंगे। सब कुछ रहस्य मिलते चले जाएंगे। सत्य को तलाशने के लिए हमको बहुत कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ गिने चुने विचार होते हैं, उनको अमल करने की जरूरत है और उन विचारों को लेकर के आप लोग बढ़ें। मेरे यही चिंतन है और वही विचार समाज को बार बार देता हूं कि आने वाले समय में
मैं कर्म और फल, मां और मैं, इन सभी का विस्तार से एक ग्रंथों के रूप में परिवर्तित करके जाऊंगा, जो प्रामाणिक होंगे, मेरे ही नहीं आप लोगों के भी अनुभवों पर खरे उतरे होंगे। और इसके बाद भी कहता हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं, इसमें समाज के किसी भी प्रकार के विचार हो, गीता के प्रकांड विद्वानों के पास यदि कोई विचार हो तो मैं उनसे विचार चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई लेख में परिवर्तित तब तक नहीं करता हूं जब तक समाज से उसको प्रमाणित नहीं करा दूंगा। क्योंकि मैंने छठवें यज्ञ में कहा है कि सब कुछ समाज से प्रमाणित करा के जाऊंगा, कि यदि कोई इनका विपरीत चिंतन दे सके तो मेरे सामने उपस्थित हो, उसकी सब बातों का निदान मेरे पास मौजूद है। मैं साकार स्वरूप खुद मौजूद हूं, वह कर्म मौजूद है, वह फल मौजूद है, और वर्तमान का भविष्य मौजूद है। अतः आप लोगों के भी विचार चाहूंगा, शिष्यों के भी विचार चाहूंगा कि इस कर्म के फल पर हमारा पूर्ण अधिकार है या नहीं, हमको फल की कामना करना चाहिए या नहीं, इस पर आप लोग भी शोध करें। और यदि किसी प्रकार के विपरीत विचार नजर आ रहे हो तो मुझे पत्र द्वारा लिखें या व्यक्तिगत मिले, क्योंकि आप लोगों के विचार और अपनी चेतना को जब मैं एकाकार समझूंगा तभी उनको प्रामाणिक समझूंगा। और इसी तरह के अनेकों क्षेत्रों पर मेरे अपने शोध किए हुए मां के चरणों से प्राप्त प्रामाणिक विचार हैं, जिनकी अगर मैं कह दूं कि मैं अपनी ज्ञान रूपी पोटली को खोला नहीं, केवल उसको झाड़ रहा हूं। अभी मैं अपने विचार समाज को नहीं दे रहा, अभी तो कुछ संकेत, कुछ हेडलाइनें दे रहा हूं, जिन हेडलाइनों पर मैं आप लोगों को ही नहीं, समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को बैठाऊंगा, अच्छे से अच्छे योग साधु संत सन्यासियों को बैठाऊंगा, पत्रकारों को बैठाऊंगा, बुद्धिजीवी वर्गों को बैठाऊंगा, वैज्ञानिकों को बैठाऊंगा, और फिर इन सभी शब्दों पर प्रामाणिकता को परख करा करके कुछ सही मार्ग दे करके जाऊंगा। मेरी बातें को आप लोगों तक कहने तक की नहीं, मगर आप लोग सतत मेरे साथ चलें, मेरे विचारों के अनुरूप अपने चिंतनों को ग्रहण करते हुए चलें। उसी तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी आगे की यात्रा बहुत कुछ साधनात्मक और एकांत की है। यदि आप लोग कुछ समय सही यात्रा तय कर लेंगे तो जो आने वाले शिष्य होंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने विचार और मेरे विचारों को अगर एकाकार दिशा दे दें, कुछ कार्यकर्ता उस चिंतन के जागृत होकर के आप सामने निकल आए, तो जो आने वाला समाज होगा उनको आप लोग चिंतन दे सकेंगे। क्योंकि आने वाले समय पर मैं बहुत कुछ संक्षिप्त चिंतन ही आप लोगों को दे सकूंगा, क्योंकि एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं और 101 यज्ञ संपन्न करने में कितना समय लगेगा, मुझे कितना एकांत में बैठना पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा अखंड कई साधनाएं इस बीच के अंतराल में जुड़ी हुई हैं, जो इस शरीर को ही संपन्न करना है। तो एक एक पल का आप लोग लाभ उठाएंगे, एक एक पल का आप लोग चिंतन करेंगे। आज माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जो आरती होगी उसको आप पूर्ण तन्मयता और समर्पण के साथ करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे, क्योंकि एक पल ही पर्याप्त होता है हमें सब कुछ प्राप्त करने के लिए। एक क्षण ही पर्याप्त होता है हमें एकाकार होने के लिए, और वह एक पल अगर हम गुजार सकें, एकाकार कर सकें, तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर सार्थक हो जाएंगे। मैं क्योंकि कुछ आरती और उसके चिंतन जो आप लोगों के क्रमों से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए इस स्थान पर उपस्थित हुआ हूं, महत्वपूर्ण वही है। और पुनः कह रहा हूं कि आप लोग ओम जगदम्बे दुर्गाई नमः मंत्र को सामान्य मंत्र मत समझें, क्योंकि सामान्य मंत्र हो सकता है, मगर इसके पीछे जो ऊर्जा जुड़ी हुई है, जो मेरी साधना जुड़ी हुई है, वह अलग कार्य कर रही है। इस मंत्र का जाप करने वाला मेरी साधना ऊर्जा के फल का अधिकारी बनता है। यदि कोई भी कुछ मंत्रों का जाप किया हुआ व्यक्ति भी कभी भी मेरे साधना काल में मेरे नजदीक उपस्थित होगा, मैं उसे पहचान पाऊं या ना पहचान पाऊं, तो भी मेरी ऊर्जा का फल का अधिकारी वह अवश्य बनता है। इसलिए मैं बार बार इस मंत्र के प्रेरित कर रहा हूं। इन चेतना केंद्रों पर आप लोग आना एक पल का भी निरर्थक नहीं होता। ये आप लोगों ने सोचे कि हम चेतना केंद्रों में आते हैं, हमको मिलता क्या है, क्योंकि आप लोग तत्काल फल से कामना करने लगते हैं। यदि मैं भी अपने जीवन में पिछले जीवनों में तत्काल फल से कामना करता, तो आज जो स्थान मुझे मिला हुआ है, आज जो फल मेरे हाथों पर है, भाग्य के रूप में, फल के रूप में, तो मेरे साथ न होता। अतः उसी यात्रा पर, क्योंकि जिस यात्रा पर बढ़ने वाला गुरु होता है, शिष्यों को भी उसी मार्ग पर बढ़ा सकता है। क्योंकि मैं अन्य क्षेत्रों का गुरु नहीं हूं, उस एक क्षेत्र का हूं
जिस क्षेत्र पर सब कुछ समाहित है, वो एक तप बल। मेरे पास केवल अपने पास तपस्यात्मक बल है, केवल मां का बल है, मां के नाम का बल है। अपनी पूर्ण तपस्या को मैंने मां शब्द में बदला है, मां शब्द में परिवर्तित किया है। अपनी समस्त साधनाओं को मां के चरणों पर समर्पित करके वह मां का मां शब्द प्राप्त किया है। वह एक रामबाण मंत्र प्राप्त किया है जिससे सब कुछ किया जा सकता है। क्योंकि मैं रिद्धियों सिद्धियों का मालिक बनकर के नहीं जीता। मैंने पहले भी कहा है कि मैं केवल मां की शक्ति पर और मां शब्द पर ही पलता हूं। क्योंकि जो एक खुद सिद्ध साधक होता है वह सिद्धियों का गुलाम नहीं होता। मैं शिष्यों का अपना मंत्र देता हूं। शिष्य जब मुझे स्वतः सिद्ध करते हैं तो यह केवल एक आवरण मां की मां रूप में, मैं रूप में एक स्वतः एक सिद्धि है। तो किसी सिद्धियों का गुलाम नहीं है। आपका गुरु किसी रिद्धियों सिद्धियों का गुलाम नहीं बना बैठा। हाँ, मां शब्द का अवश्य गुलाम है। जिनको रिद्धियां सिद्धियां नहीं मानता वह प्रकृति मानता है। अतः उसी प्रकृति सत्ता का गुलाम आप लोगों को भी बनाना चाहता हूं। आप लोगों के शीश भी उसी मां सत्ता के सामने झुकाना चाहता हूं। वह क्रियाएं सिखाना चाहता हूं कि मैं किस तरह से इस मार्ग पर बढ़ सका हूं। क्योंकि जिस तरह मैं कहता हूं कि राम और कृष्ण के गुणगान गाने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर हमें प्राप्त होगा तो जब हम ये तलाशेंगे कि राम राम बने कैसे, कृष्ण कृष्ण बने कैसे, उनके अंदर कौन सी पावर क्षमता थी और वह पावर क्षमता आई किन मार्गों से। अगर रामकृष्ण परमहंस बने तो किस बल पर बने। जब तक यह समाज उन मार्गों को नहीं तलाशेगा, खोजेगा, तब तक हमारे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अतः उस प्रकट सत्ता का आज के दिन मैं हर पल कामना करता हूं कि जिस तरह आंचल एक रक्षा कवच के रूप में मां का वह आंचल मुझे रक्षा प्रदान करता है, वही आप लोगों को भी समाज में रक्षा प्रदान करे। जिस तरह मैं हर पल निर्भीक जीवन जीता हूं कि समाज में खौफ नाम की चीज इस शरीर को नहीं है। चाहे जितना बड़ा बड़ा सिद्ध पुरुष सामने उपस्थित हो जाए। कुछ उच्च कोटि के तांत्रिकों ने मालूम है कुछ लोगों को ये मारक प्रयोग तक करने का प्रयास किया। यहां तक कहा कि 6 महीने में हम अपाहिज कर देंगे, और पूरे प्रयास किए और खुद उनके अंग अपाहिज हुए। इन चीजों के प्रमाण समाज में पड़े हैं। आने वाले समय में हो सकता है पत्रिकाओं के माध्यम से मैं विस्तार से लेख दे सकूं जिन्हें आप प्रमाणिक समझ सकेंगे। यह शरीर यदि गर्व और घमंड करता तो लोगों को श्राप देता, जबकि यह कह रहा कि जीवन में जब से होश संभाला और जब तक भी मां शब्द इसके मुंह से निकलता रहेगा, मां की ऊर्जा इसके शरीर पे आती रहेगी। यह संकल्पित है कि मेरे द्वारा अगर होगा तो समाज का हित होगा, होगा तो समाज का कल्याण होगा, अहित नहीं होगा। न मैंने जीवन में कभी अहित किया है और न अहित करूंगा। मेरे पास गर्व और घमंड नहीं है। मैं शब्द और मां शब्द पर गर्व और घमंड अवश्य करता हूं, क्योंकि मां है और मेरे अंदर जो मैं बैठा है वह मां का अंश है। तो मैं अपने व्यक्तित्व के बल पर आप लोगों से नहीं बात करता, उस मां के व्यक्तित्व के बल पर बात करता हूं। उस मां पर मुझे विश्वास है, और अगर उस विश्वास को नतमस्तक कर दूं तो मेरा जीना एक पल का भी बेकार है। क्योंकि जिस तरह से अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि जिस तरह कहा गया है कि गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, मां पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, तो जिस तरह मैं जिसका उपासक हूं उस पर पूर्ण विश्वास और गर्व और घमंड करता हूं। अगर इसको समाज गर्व और घमंड करता है तो मैं 1000 बार वह गर्व और घमंड करने के लिए तत्पर हूं, तैयार रहूंगा। क्योंकि मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक या जन्म जन्मांतर तक जब तक मेरी चेतना जागृत है, मैं मां शब्द पर गर्व और घमंड करता रहूं। इसका आशीर्वाद हर पल मां से मांगता हूं। अब उसको समाज अन्यथा ले ले तो समाज की बात होगी। समाज से मुझे स्नेह है, प्रेम है, दुराव नहीं है। और समाज से कहता हूं कि अगर कहीं शरीर को भटकता हुआ देखें तो 5 साल का बच्चा भी अगर मुझे वह मार्ग बता देगा कि आप यहां पर भटक रहे हैं, मैं उसको सुधार लूंगा, मगर मुझे समझा दे, बता दे कि मैं भटक कहां रहा हूं, कहां पर गलत कर रहा हूं। क्योंकि मैं उस मार्ग पर चलना चाहता हूं जिस पर कभी भी मेरे शिष्यों का सिर सर्व से झुके नहीं। मेरे कार्यों को देख लेंगे, उस समय यह समाज भूल जाएगा कि ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने बैठा किस प्रकार जाता है। मैं तो बहुत सामान्य से आकर के समाज को ज्ञान दे रहा हूं। एक किसान परिवार में जन्म लेने का मां से आशीर्वाद मांगा था। एक किसान परिवार में जन्म लिया था। अपने हाथ से मैंने खुद मजदूरी की है, अपने हाथ से मैंने खुद अपने घर में मेहनत की है, अपने खेतों पर मेहनत की है।
अपने आपके सामने जो बैठा गुरु हो वह ऐसो आराम का जीवन जीने वाला हो। मैंने वह परिश्रम किया है, अपने कर्म बल से उपार्जित धन के माध्यम से व्यापार और बिजनेस करके मैंने अपने जीवन की मां की साधनाएं संपन्न की है। 1 रुपया मैंने किसी समाज से कर्ज नहीं लिया, अपने परिवार से माता पिता और बड़े भाइयों से भी नहीं लिया। बचपन में जो पैसे खर्च के लिए दिए जाते थे उनको बचा करके 1-1 रुपया जोड़ता था, और जब कुछ संग्रह हो जाता था तो अखंड साधनाओं की सामग्री मंगा कर बैठ जाता था। आप लोग जानकारियां ले सकते हैं। व्यापार करता था, उसके कर्म से उपार्जित धन जो होता था उससे अपनी अखंड साधनाएं संपन्न करता था। और जब तक अपने मार्ग पर बढ़ता रहा हूं तब तक मैंने समाज को ज्ञान नहीं दिया। आप तो किसी को छोटा सा ज्ञान हो जाता है, छोटी सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो समाज का मार्गदर्शक बन जाता है। कोई समाज का एक प्रमाण नहीं बता सकता कि मेरे नजदीक जो जुड़े रहते, जब मैं अखंड साधनाएं किया करता था, वह चाहते थे कि आप हमको एक मंत्र बता दीजिए, वो चाहते थे कि मां की आरती आप किस प्रकार करते हैं ये बता दीजिए। मेरे द्वारा कभी नहीं बताया गया, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था कि जब तक मैं अपने आप को पहचान लूं तब तक आप लोग क्या पहचान कराऊंगा। और जब समाज में बढ़ा हूं उसके बाद से मैं एक पल भी अपने लिए नहीं जी रहा। एक पल भी अगर एकांत में भी साधनाएं करता हूं तो संकल्प लेकर के करता हूं, क्योंकि मैंने जीवन अपना समाज को संकल्पित किया है, उसका समाज लाभ ले पाए या न ले पाए। एक एक पल की मेरी साधना समाज से जुड़ी हुई है। एकांत में भी साधना करता हूं तो मैं अपने लिए नहीं करता। मैं उन साधु संत सन्यासियों या गुरुओं में से नहीं हूं कि समाज का खाएं, समाज से स्वागत लें और साधनाएं अपनी तृप्ति के लिए जिएं। मैं आज भी इस क्षेत्र पर वह संकल्प करता हूं कि कहीं भी मेरी भावना भटक जाए तो एक पल भी मेरे जीवन का, एक पल भी मेरे जीवन की साधना मेरे जीवन के साथ न जुड़े, क्योंकि मैं तृप्त हूं, परिपूर्ण हूं, क्योंकि मैं पूर्ण हूं, मेरी आत्मा पूर्ण है। मैंने मां के चरणों से आनंद प्राप्त कर लिया है, जिस आनंद से बढ़कर और कोई आनंद नहीं है, जिस आनंद से बढ़कर मुझे किसी आनंद की कल्पना नहीं है, कामना नहीं है, तो मैं किस लिए अपने जीवन का उपयोग करूं। मैं जीवन का उपयोग आप लोगों के लिए कर रहा हूं। संकल्प लेकर के अगर आप लोगों को विश्वास हो, वही संकल्प 1000 बार मां के चरणों पर संकल्प लेता हूं कि मेरे जीवन का एक एक पल समाज को समर्पित हो, एक एक साधना समाज को समर्पित हो, ये एक एक यज्ञ मेरे समाज को समर्पित हो, उसका आप लोग लाभ लें। केवल आप लोग जुड़े हैं, केवल निष्ठा मात्र से फल पा सकते हैं, क्योंकि साधना की पूर्ण परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा होता है। आप लोग केवल आवश्यकता है वह विश्वास जागृत करने की, केवल निष्ठा ले लेने की कि गुरुदेव जो भी कार्य कर रहे हैं वह हमारे लिए कर रहे हैं। हम केवल गुरुदेव से केवल संकल्प तो हटा करके केवल जुड़े हैं तो हमको सब कुछ मिल रहा है, और आप लोग सब कुछ मिलता चला जाएगा। मेरा एक एक पल का जीवन आप लोगों का जीवन है। मैं आप लोगों का जीवन जी रहा हूं, आप लोगों की भावनाएं लेकर के ही जी रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक लोगों को कितना ठगा गया है, कितना लूटा गया है। वह सब कुछ मेरे आंखों के सामने चलचित्र के तरीके नाचते हैं। जिस तरह आप मेरे सामने झुकते हैं, आकर के याचनाएं करते हैं, मेरे सामने वो हजारों तस्वीरें याचनाएं की झूमती रहती हैं, जिनको मैं कहीं अनेकों आश्रमों पर मैंने देखा है तड़पते और बिलखते हुए, और उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं की जाती। वह कद्र मैं मां के चरणों से कराना चाहता हूं। आप लोगों को आवश्यकता है अपने आप को मां से जोड़ने की। मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार शरीर से बुराई हो तो शरीर स्वागत लेना ही कहां चाहता है। ये तो कहता है अगर मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको तो ले लीजिए। यह जीवन में जो अच्छा ज्ञान दे रहा है, जो बुराई हो उसको निकालते चले जाना, उसको छोड़ते चले जाना। अगर आपको यह हो कि हमारा 1 रुपया गुरुदेव अपने खर्च में खर्च कर देंगे तो आप लोग 1 रुपया देने की क्या जरूरत है। बगैर दिए तो आप मेरे कर्मों को ले लीजिए, मेरा जो सतमार्ग है उसको तो अपना लीजिए, मेरे विचारों पर चल करके तो देखिए, आपके सामने वही धरोहर मिलेगी जिस तरह आज मेरे सामने। क्योंकि मेरी भाग्य की रेखाएं, मेरे कर्म की रेखाएं, मेरे गुरु योग की रेखाएं, मेरे संन्यास जीवन की रेखाएं, कोई भी हस्तरेखा विशेषज्ञ आकर के देख सकता है। ये सब कुछ कहां से मिला। उन्हीं बातों पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है, इस यात्रा पर चलने की जरूरत है। मैं आप लोगों के सामने आकर के, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपनी अगर ग्रंथ को, ऊर्जा को उस स्थान तक पहुंचा दूंगा तो या तो समाधिस्थ हो जाऊंगा या तो मां के चरणों पर बिलख पड़ूंगा, जो शायद समाज के लिए उचित नहीं होगा। आप लोगों को भान नहीं है कि यह शरीर, अगर आप ये कहते होंगे कि आप लोगों की भावनाओं को बिलखाना जानता है, तो शायद आपने ये शरीर जो बैठा है वह मां के चरणों पर किस तरह रोता है, किस तरह तड़पता है, इसको आपने देखा नहीं। और मैं चाहता हूं कि जिस दिन आप लोग केवल भाव अर्जित कर लेंगे तो मां से आपको कोई तोड़ नहीं सकता, मां से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। और जिस दिन आप केवल मां से जुड़ जाएंगे, आपके मार्ग सतमार्ग पर चलते चले जाएंगे। जो समाज का पतन का क्रम चल रहा है वह उठते हुए क्रम में आ जाएगा,
क्योंकि समाज सतत पतन के मार्ग पर जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, पतन के मार्ग पर जा रहा है। उस पतन से हम आप रोक सकते हैं। हमारे पास मां का सहारा है। यह आपका जीवन आपके सामने बैठा है, जिसका एक एक पल आप लोगों के लिए कितना सार्थक हो सकता है, यह अभी आप लोगों की कल्पनाओं से परे की बात है। क्योंकि मेरा एक पल ही क्या कुछ कर गुजरने में सक्षम है, यह आने वाले समय सब कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा। मैंने समाज के लिए यहां तक कि 8वां महाशक्ति यज्ञ, पहले यज्ञ से 7वें यज्ञ तक अनेकों मैंने चैलेंज और प्रामाणिकता के कार्य किए। 8वां यज्ञ और चैलेंज और प्रामाणिकता के लिए ही कर रहा हूं, समाज को समझने के लिए कर रहा हूं। उसके बाद किसी भी प्रकार के चैलेंज आप मेरे द्वारा सुनेंगे नहीं यज्ञों के लिए, क्योंकि शेष 100 यज्ञ मैं और ऊर्जा के साथ शांति से संपन्न करना चाहूंगा, मगर समाज समझ सके, इसलिए 8वें यज्ञ में परीक्षण करने के मैंने और एक मौका दिया है। और यहां तक कि मैंने 5 लाख रुपए की घोषणा की है कि अगर समाज का कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध पुरुष यदि मेरे साथ 11 दिन, जिस तरह मैं हवन करता हूं, जिस तरह मैं चैतन्य होकर बैठता हूं, 11 दिन गुजार देगा, बराबर एक आसन पर बैठ करके गुजार देगा, उस अंतराल में जिस समय मैं साधना करता हूं, उसी तरह सात्विकता से 11 दिन जीवन जी करके दिखा देगा, तो मैं 5 लाख रुपए उसे इनाम दूंगा। कम से कम समाज के अंदर से कोई व्यक्ति तो निकल करके आए। प्रयाग में जितने भी धर्माधिकारी थे, सब जगह संदेश पहुंचाया गया, और मैं चाहूंगा कि समाज के आप लोग भी जहां तक मेरे संदेश को पहुंचा सकें, कि समाज कहने के लिए रह न जाए कि हमको पहले पता चलता तो हम ऐसा करते। तो मेरे द्वारा जन जन तक सूचना पहुंचाई जा रही है, गर्व और घमंड की बात नहीं है, क्योंकि इससे समाज को आप लोगों के सामने एक प्रमाण मिलेगा। क्योंकि अगर मेरी क्षमता नहीं है, कोई दूसरा कार्य कर सकता है, तो आप लोग कुछ ही समय प्रमाण मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ बहुत लंबी यात्रा तय करने की क्या जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरे रहस्य को उजागर करे। अगर सत्य है तो उसे उजागर करे, अगर असत्य है तो उसे उजागर करे। मेरे जीवन का एक पल भी कहीं छिपा हुआ नहीं है। बचपन में समाज में पैदा हुआ हूं, समाज में साधनाएं की है, समाज में आज भी हूं। मैं हिमालय और कंदराओं की बात नहीं करता। आज आप कोई भी पुस्तक उठा करके देख लेंगे, या तो हिमालय की कोई बात कह दी गई होगी, या तो विदेशी किसी व्यक्ति का नाम ले लिया गया होगा कि मैंने वहां बहुत बड़ी चमत्कार की, मैं हिमालय में रहकर मैंने इतने साल साधना की। मेरे सब कुछ समाज के बीच की साधना के प्रमाण है कि कहां पर बैठ बैठ करके मैंने अखंड साधनाएं की, समाज के अनेकों लोगों ने देखा है। उसके बाद आप लोगों के बीच आया हूं। कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन के एक एक रहस्य को देख सकता है। अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी हैं। अगर अच्छाइयों का पलड़ा आप लोगों को भारी नजर आए, वह पलड़ा जिसे कोई भी बुराई झुका नहीं सकती, तो उसी पलड़े पर आप लोग भी आकर के बैठ जाएं, हितकर होगा। एक बार प्रेम से बोल जाता, माते की विश्व का, विश्व का, विश्व का, जन जन में, जन जन में, जन जन में धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की।